भारत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। दुनिया के कुछ ताकतवर मुल्कों के ग्रुप में क्वाड भी एक ऐसा ग्रुप है जिसका मकसद कई आलमी जो मसले हैं उस पर गौर व फिक्र करना और उनका सबका हल निकालना है। इसके लिए क्वाड के 4 मुल्कों के जो सरबराहान है उनके साल में एक बार मुलाकात होती है। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत भी इसमें शामिल है। इस बार क्वाड के जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास है वो जापान के शहर टोक्यो में हुआ, जिसमें कई जो बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मसलों पर बातचीत हुई। हालांकि इस साल के क्वाड सरबराहान का जो इजलास है वो भारत में ही मुनक़िद होना है। क्वाड के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई, इसको जानने के लिए हमने बात की अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू बोलने वाली तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉड से, जो अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के लंदन मीडिया हब से बराह रास्त हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। मार्गरेट, आपका भारत एक्सप्रेस के इस खुसूसी प्रोग्राम में, खुसूसी गुफ्तगू में इस्तक़बाल है। मार्गरेट, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्वाड महज कागजी शेरों का एक ग्रुप मालूम होता है जिसका कोई ख़ास असर ज़मीन पर नहीं देखा गया है। क्या आप इस इजलास को या इस इल्ज़ाम को ख़ारिज कर सकती हैं और हमें बता सकती हैं और कि क्या कोई ऐसा बड़ा और तारीख़ी काम जो है इस ग्रुप ने गुज़श्ता कुछ बरसों में किया है, सिवाय बहरिया का जो मुश्तरका मश्क है उसके? खालिद साहब, जैसे आप जानते हैं क्वाड की शुरुआत 2004 में हुई, जब इंडियन ओशन में एक बड़ा सा सुनामी हुई और इंसानी इमदाद की तावन ये 4 बड़े ममालिक कोऑर्डिनेट करना चाहते थे। हाल में ही हमने देखा कि पिछले साल पपुआ न्यू गिनी के लैंडस्लाइड्स के इंसानी इमदाद भी क्वाड के तहत ऑर्गेनाइज हुआ। फिर शायद पिछले 10 साल में सबसे बड़ा काम ये था कि क्वाड कोविड वैक्सीन पार्टनरशिप था, जिसके तहत हर एक मुल्क अपने ताकत मिलकर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग और इनोवेशन ये सब मिलकर पूरे इलाके को 40 करोड़ डोसेस फराहम किया जो रिलायबल और सेफ थे, और पूरी दुनिया को भी उसका तादाद लगभग दुगनी थी। जी मार्गरेट, मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि जब भी क्वाड सरबराहान की मुलाकात हुई है उनके एजेंडे में पहला एजेंडा चीन ही रहा है। चीन को बार बार मुतनब्बह भी इस प्लेटफॉर्म से किया गया। हालांकि लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी ही राह पर गामजन है। क्या क्वाड के लिए ये जो गौर करने वाली बात नहीं है कि चीन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है? और फिर भी मैं ये साफ कहना चाहती हूँ कि क्वाड किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम एक मुस्बत एजेंडा पर ध्यान कर रहे हैं कि हम कैसे बड़े बड़े ममालिक के हैसियत से हमारे इंडो पैसिफिक के पड़ोसियों को कुछ अच्छा काम कर सके। इसलिए हम हाल में ही एक पुरअमन, खुशहाल, मुस्तहकम और महफूज इलाकों के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की मालूमात फराहम कर रहे हैं, ताकि हमारे पड़ोसी उनकी समुद्री हुदूद में गैर कानूनी महागिरी का जवाब दे सकते हैं, यानी कुदरती आफात की तैयारी कर सकते हैं। और फिर हम साइबर का तालीम फ़िलीपींस को भी दे रहे हैं, और हम वो ढांचे, वो इरादे जो इंडो पैसिफिक में पहले से ही मौजूद है उनके ज़रिए से उनके साथ काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आसियान, इंडो ओशन रिम एसोसिएशन और पैसिफिक आइलैंड फोरम। जी मार्गरेट, एक और सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले साल क्वाड सरबराहान के इजलास में साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर खूब आवाज़ उठाई गई, और लेकिन इसके बावजूद आज चीन न केवल
साउथ चाइना सी में बल्कि ईस्ट चाइना सी में भी अपनी बहरिया की सरगर्मियों को बढ़ा रहा है। क्या क्वाड के लिए यह एक खुला चैलेंज नहीं है? मैं दोहराऊंगी कि क्वाड एक दिफाई मुआहदा नहीं है। हम बस मुस्बत एजेंडा पर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरे इलाकों और महफूज, मुस्तहकम, खुशहाल और पुरअमन हो सके, और हम पड़ोसियों को इत्तलात दे रहे हैं ताकि वो अपने समंदरी हुदूद महफूज रख सकें। जी मार्गरेट, एक और सवाल यहाँ पर ताइवान के हवाले से बनता है कि ताइवान पर चीन की जानिब से मुसलसल खतरा मंडला रहा है। जिस तरह से नाटो ने यूक्रेन को मदद की है, क्या क्वाड को भी ताइवान के लिए खुलकर आगे नहीं आना चाहिए? क्योंकि अब तक सिर्फ अमेरिका को ही इस मामले में पेश देखा गया है। क्या सदर बाइडेन सदर के तौर पर उनकी अपनी आखिरी मुलाकात में इसके लिए क्वाड मेंबरान पर दबाव डाल सकते हैं? देखिए, अमेरिका के ताइवान के साथ जो वो रिश्ता जो है वो ताइवान रिलेशंस एक्ट एक कानून के मुताबिक हो रहा है और उसमें दहाइयों से कोई तब्दीली नहीं है। वो सूरत हाल जो अभी भी है वो शांति से, पुरअमन से, उसमें वो तशद्दुद से तब्दीली नहीं होना चाहिए और वो एक तरफी से तब्दीली नहीं होना चाहिए। मार्गरेट, एक और यहाँ पर सवाल बनता है दहशतगर्दी के हवाले से। क्वाड पहले भी कई बार दहशतगर्दी और सरहद पार की दहशतगर्दी पर जो है अपनी फिक्र जाहिर करता रहा है और इसके बारे में बातचीत कर चुका है, तशवीश जाहिर कर चुका है। हालांकि भारत जो है फिलहाल दहशतगर्दी के से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है और इसके लिए चीन और पाकिस्तान दोनों ही जिम्मेदार हैं। क्या क्वाड को भारत और इंडो पैसिफिक की सलामती के लिए कोई नई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत नहीं है? आज के जॉइंट स्टेटमेंट जो है क्वाड पार्टनर्स ने दहशतगर्दी को मजम्मत की, जिनमें पठानकोट और मुंबई के हमला भी शामिल है। पिछले साल होनोलुलु में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज थे और ये काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग हो गई और ऐसा लगता है कि इसी साल में जापान में दूसरी वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी। जी मार्गरेट, एक और सवाल यह है कि क्या चीन को घेरने के लिए ताइवान को क्वाड में शामिल करने पर गौर किया जा सकता है या किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है। हम बस हमारे अलग अलग काबिलियत मिलकर हमारे इंडो पैसिफिक इलाकों के पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी मार्गरेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और लंदन मीडिया हब से बराह रास्त हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।